नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शंभू कुमार आपका अपने चैनल वैकेंसी एक्सप्लेनर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके सामने एक नई वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूं। उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या पे स्केल है। इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि मैं आपको इसका पे स्केल तक बता पाऊँ, आप देख पाए, जान पाए उसको। चलिए, आप देख पा रहे हैं जो वैकेंसी इशू हुआ है वो हुआ है AA रिक्रूटमेंट, AAIATC रिक्रूटमेंट 2025। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, AA का मतलब होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उनकी वैकेंसी है। ये है किसके लिए? एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। उसके लिए इन्होंने वैकेंसी है। लेकिन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, उसी के बारे में उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। ये जो वैकेंसी आया है, इसमें जो वैकेंसी है टोटल कितने ऑफ नंबर्स के लिए है, नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें 309, इतने वैकेंसी है इसमें। एडवर्टीजमेंट नंबर की बात करें तो ये है 02/2025 है, सॉरी यहाँ पे 25 आप इसको मेंशन कीजिएगा। देखिए, जब भी कोई वैकेंसी आता है तो उसका एक नंबर होता है, तो बस यही है। इसमें जो एप्लीकेशन होगा वो ऑनलाइन मोड से होगा, कोई ऑफलाइन आपको अपना सर्टिफिकेट नहीं भेजने की जरूरत है, ना कोई आप जो फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल के भेजने की जरूरत है। फुल्ली ऑनलाइन मीडियम है। इशू किसने किया है मैंने बता ही दिया आपको, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। इसका जो स्टार्टिंग डेट है, एप्लीकेशन स्टार्ट का जो डेट हो रहा हुआ है कब है, 25 अप्रैल 2025 से 25 अप्रैल 2025 से आप भर सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन एंड का डेट है वो कब है, 24 मई 2025 है। एग्जाम डेट अभी नहीं बताया गया है और एडमिट कार्ड का भी डेट अभी नहीं बताया गया, ये आगे बताया जाएगा कि कब आएगा। एक चीज आपको कंफर्म है कि स्टार्ट कब से होगा, 25 अप्रैल से, और एंड कब होगा, 24 मई से। तो लगभग अप्रोक्स 1 मंथ का टाइम है, तो सफिशिएंट टाइम है ये फॉर्म भरने के लिए। चलिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करें हम तो पोस्ट आपको मैंने बताया था ATC है, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। पोस्ट कितना है, 309 पोस्ट है। वैकेंसी आप अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि इन सब फील्ड में क्या होता है, वैकेंसी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, बट ये पोस्ट सफिशिएंट पोस्ट है। कैटेगरी वाइज इसकी बात करें तो जनरल के लिए, यूआर एंड रिजर्व के लिए 125 पोस्ट है, EWS के लिए 30 पोस्ट, OBC के लिए 72 पोस्ट, SC के लिए 55 और ST के लिए 27 पोस्ट। तो जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है यूआर के लिए कितना है, 125 वैकेंसी है। इसके लिए जो आप फॉर्म भरेंगे उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो माना गया है, उसके बाद हम एज कैटेगरी की बात करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके पास BSc होना चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और अगर आपने BSc नहीं कर रखा फिजिक्स मैथमेटिक्स के तो आपने BE किया हो और BTech किया हो विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन 10+2। मतलब अगर आपने बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया है या BTech किया है तो आपके पास जो 10+2 में, मतलब आप 12th क्लास में, आपके पास फिजिक्स और मैथ्स आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फिजिक्स एंड मैथ्स होना चाहिए। अगर आपने BE किया है या BTech किया है और आपके पास अगर 10th या 12th में मैथ और फिजिक्स नहीं था तो आप नहीं भर सकते। तो इसलिए कंपलसरी कि आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स हो 10+2 में। एज लिमिट की बात करेंगे तो जो मैक्सिमम एज है वो 27 ईयर्स है, मिनिमम 18 ईयर्स है। मिनिमम एज की बात करें तो 18 ईयर्स है, और जो इसमें रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा एज पर जो कैटेगरी वाइज दिया जाता है। जब हम OBC की बात करेंगे तो OBC में 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST को मिलेगा 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, जो भी मैक्सिमम एज है। इसका मतलब OBC के लिए 30 ईयर्स और SC ST के लिए 32 ईयर्स हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने देख लिया, इसके बाद एज भी मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फी जो है इसमें जनरल OBC और EWS के लिए 1000 रुपीज है, आपको फॉर्म फी पे करना होगा। इसके बाद ही आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। SC ST या PW या फीमेल, मतलब SC ST और PW जो है जिन्होंने इनके साथ इंटर्नशिप किया होगा 1 साल का, 12 मंथ का, उनके लिए और फीमेल्स के लिए कोई फीस नहीं है। अगर आपने SC ST या PWD है, उन्होंने
AAI के साथ कोई इंटर्नशिप किया है 12 मंथ का, तो उसके उन लोगों के लिए फीस नहीं है 1000 का। बाकी सभी कैटेगरीज के लिए, और फीमेल आप किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपके लिए फीस नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या करने वाला है इसका। तो हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो मैंने बताया आपको ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा इसका। इसमें एक वॉइस टेस्ट होगा कि, और एक साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट होता है, मतलब कि आप किसी चीज को देख के, छू के, सूंघ के पता कर पाते कि नहीं, वो होता है। और इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कि वॉइस टेस्ट इसलिए हो जाता है कि कंट्रोलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या कमांड दे रहे हैं, आप क्या कमांड समझ पा रहे हैं कि नहीं, इसीलिए इसमें वॉइस टेस्ट होगा। एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हर एग्जाम में होता ही, आपको पता है कि आप कोई फॉर्म भरते हैं। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल चार्जेस या आपके कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वे सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें इसको अप्लाई कैसे करना है। आपको इसके लिए जाना है www.AAI के पे। मैं आपको सैलरी आगे बता रहा हूँ। नेविगेट टू करियर सेक्शन में जाना है, फिर ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगा जाएगा, और फी अगर आप कैटेगरी में नहीं है, मतलब आप फी आपको पे करना है तो आपको फी देना होगा, उसके बाद ही आपका फॉर्म फिलअप माना जाएगा। अब हम पे स्केल की बात करते हैं इसे। तो पे स्केल का अगर हम बात करें तो इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए E1 लेवल का सैलरी है। पे स्केल इसमें देखें तो 40,000 मिनिमम ग्रेड पे है, और एक 40 इसका मैक्सिमम ग्रेड पे 3% हाइक के साथ। और ग्रेड पे आपका इसके साथ साथ आपको मिलेगा DA HRA पर्क्स 35% ऑफ बेसिक पे। HRA और DA 35% बेसिक पे का है। मेडिकल मिलेगा, ग्रेचुइटी मिलेगा, ये सब आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब में बेनिफिट्स होता है वो सब आपको मिलेगा। अप्रोक्सीमेट CTC की बात करें इसमें, तो जो अप्रोक्सीमेट CTC जाता है इसका 13 लाख पर एनम का जाएगा। 13 लाख पर एनम, इसका मतलब आप समझिए कि 1 लाख पर एनम आपका सैलरी पर मंथ, सॉरी 1 लाख मंथ में बात करेंगे तो 1 लाख प्लस आपका सैलरी जाएगा पर मंथ। तो एक अच्छा रैंसम अमाउंट माना जा सकता है कि अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं, आपका कहीं भी पोस्टिंग होता है, तो एक अच्छा रिकमेंडेशन माना जाएगा। तो इसलिए आपको बस इसमें देखना ही है कि आप जो क्राइटेरिया है वो क्वालिफाई करते हो। आपके पास मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए, मैथ्स प्लस फिजिक्स हो आपके पास 10+2 में। कहाँ पे 10+2 में ये होना कंपलसरी है, क्राइटेरिया इसका है। और इसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया था कि फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिलअप करना है। इसका एग्जाम का जो डेट है वो अभी अनाउंस नहीं है, वो आएगा। इसका जो एग्जाम होगा वो आपका CBT बेस्ड पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसी के अकॉर्डिंग क्वालिफाई करवाया जाएगा कि किन लोगों को बुलाना है नेक्स्ट फेज के लिए। तो यही सब था। इसका जो मेन सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें सैलरी एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है आपको। आपके अगर जॉब मिल जाता है आपको तो 1 लाख प्लस सैलरी एक बहुत अच्छा अमाउंट माना जा सकता है स्टार्टिंग जॉब के लिए। चलिए मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ किसी नए अपडेट के साथ। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझको कमेंट करके या व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, आपको इससे कंटेंट से फायदा होगा, तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। 1-2 वैकेंसीज और आ रखी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत जल्दी। चलिए थैंक यू सो मच।